मेंटेनेंस के केस में कोर्ट इनकम सर्टिफिकेट मांग सकती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट में, जो कि रजनीश वर्सेस नेहा का केस था, जिसमें एक डायरेक्शन दी थी, जिसमें बोला गया था कि मेंटेनेंस के केसेस में पति और पत्नी दोनों को ही अपने एसेट्स व लाइबिलिटीज जो होती है उनकी जानकारी देनी होगी। यानी कि अपना अपना यानी पति पत्नी दोनों को अपना इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है ये सिर्फ इंटरिम मेंटेनेंस के लिए ही सबमिट करना होगा, या फिर जो कोर्ट के द्वारा फाइनल मेंटेनेंस लगाया जाता है, जो फाइनल ऑर्डर आ जाता है, उसमें भी पति पत्नी को इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। या फिर मान लीजिए कि पत्नी ने इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई है, तो क्या फिर भी कोर्ट पति से इनकम सर्टिफिकेट लगाने के लिए बोल सकती है? कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि जो मेंटेनेंस डिसाइड होता है उस ऑर्डर को दूसरी कोर्ट में पति के द्वारा चैलेंज किया जाता है। तो क्या ऐसे में एपेलेंट कोर्ट के द्वारा दोबारा से, जो कि पहले इनकम सर्टिफिकेट दे चुका है, सबमिट कर चुका है, तो क्या पति से दोबारा से इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है? तो आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तारपूर्वक बताएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम जिस जजमेंट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, उस जजमेंट का नाम है जीवन ज्योति कौर बनाम कुलविंदर सिंह। इस केस में होता ये है कि मेंटेनेंस का केस डिसाइड हो जाता है और केस के डिसाइड होने के बाद एम्पलेट कोर्ट ने दोबारा से इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए कहा था। जो एपेलेंट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दोबारा से इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, क्या एपेलेंट कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे मानना जरूरी है, या फिर कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकम एफिडेविट सबमिट करने की बात कही थी वो पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक स्टेज के लिए ही है, या फिर कोई भी कोर्ट पति से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि इनकम एफिडेविट किसी भी समय सबमिट करने के लिए बोल सकती है। इस केस में भी जैसे कि आम केसों में होता है, पति पत्नी का आपस में किसी बात पे नहीं बनती है, इसके बाद पत्नी अपने पति के ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर देती है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस को फाइल किया जाता है। फिर इसमें होता यह है कि केस चलता है, ट्रायल चलता है, सारी चीजें होने के बाद कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में ऑर्डर आ जाता है और जो पत्नी है और पत्नी की जो माइनर बेटी है उसके लिए मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, जो कि ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है ये 2020 में आई थी। क्योंकि जो मेंटेनेंस अलाउ किया गया था वो बिना इनकम एफिडेविट के अलाउ किया गया था, सिर्फ सबूतों के आधार पर। क्योंकि ये जो रजनीश वर्सेस नेहा का लैंडमार्क जजमेंट है 2020 तक नहीं आया था, ये बाद में आया है। फिर इसके बाद होता यह है कि पति के द्वारा सेशन कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में एक अपील फाइल की जाती है। जब पति ने अपील की थी सेशन कोर्ट में, तब तक रजनीश वर्सेस नेहा का लैंडमार्क जजमेंट आ चुका था। इसमें एक बात कही गई थी कि पति और पत्नी दोनों इनकम एफिडेविट सबमिट करेंगे, जो कि 2022 में पति के द्वारा सेशन कोर्ट में अपील की गई। उसमें जो बात कही वो ये कही कि पत्नी के द्वारा भी इनकम एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा जाए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था रजनीश वर्सेस नेहा का, जो डायरेक्शन दिया गया था उसके आधार पर। इसके बाद जो अपेलेंट कोर्ट होती है वो पति के द्वारा दी गई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है और इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए अलाउ कर देती है।
इसके बाद जब पत्नी को इस चीज की जानकारी होती है तो पत्नी इस ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर के चैलेंज करती है और पत्नी इस बात को कहती है कि पति के द्वारा इस केस को डिले करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात जो कही वो बड़ी बात ये कही कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया है रजनीश वर्सेस नेहा का, उसमें ये बात कही गई है कि इनकम सर्टिफिकेट देना एंट्रीम मेंटेनेंस में जरूरी होती है, ना कि फाइनल मेंटेनेंस में। इसके अलावा किसी भी अन्य स्टेज में इनकम एफिडेविट नहीं मांगा जा सकता है। फिर इसके बाद हाई कोर्ट ने जो रजनीश वर्सेस नेहा का लैंडमार्क जजमेंट था उसको ध्यान से पढ़ा, समझा और उसमें देखा कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें एंट्रीम मेंटेनेंस, फाइनल मेंटेनेंस, परमानेंट एलुमनी की बात की थी, जो कि इनकम एफिडेविट सबमिट करने की बात कही थी। यानी कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का लैंडमार्क जजमेंट है इसमें सिर्फ एंट्रीम मेंटेनेंस के लिए ही इनकम एफिडेविट सबमिट करने की बात कही गई थी। बाकी जो फाइनल मेंटेनेंस होता है उसमें इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने की बात नहीं कही गई थी। दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि मान लीजिए कि कोर्ट के द्वारा एंट्रीम मेंटेनेंस डिसाइड हो जाता है। एंट्रीम मेंटेनेंस के ऑर्डर को पति अगले कोर्ट में चैलेंज करता है, तो क्या पति से दोबारा से इनकम एफिडेविट सबमिट करने के लिए कोर्ट बोल सकती है? तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इंटरिम मेंटेनेंस की फर्दर अपील फाइल की जाती है तो वह एक कंटिन्यूशन मानी जाएगी इंटरिम मेंटेनेंस की। ऐसे मामले में कोर्ट पति पत्नी से दोबारा इनकम एफिडेविट सबमिट करने की मांग कर सकती है। कहने मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसीडिंग इंटरिम मेंटेनेंस से संबंधित है उसमें कोर्ट इनकम एफिडेविट सबमिट करने के लिए बोल सकती है, यहाँ तक कि दोबारा भी सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है। और ये भी कहा कि जो फाइनल मेंटेनेंस की बात है उसमें जो पति और पत्नी के द्वारा एविडेंस यानी कि साक्ष्य दिए गए हैं उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ही मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। और मान लीजिए एक बार फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड हो जाती है, उसका ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर आने के बाद अगर पति जाता है अपील फाइल करने तो फिर भी इनकम सर्टिफिकेट यानी कि इनकम एफिडेविट सबमिट करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जो कि इस केस में भी फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर आ चुका था। तो इसलिए पत्नी के बात से हाई कोर्ट बिल्कुल सहमत थी। उन्होंने कहा कि जो लैंडमार्क जजमेंट आया है रजनीश वर्सेस नेहा का, इसमें एंट्रीम मेंटेनेंस के लिए कहा गया है कि जो इनकम एफिडेविट है उसे सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन जो फाइनल मेंटेनेंस आ जाता है इसमें पत्नी से इनकम एफिडेविट सबमिट करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोगों को करना क्या है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।